हेलो गाइस, लूसीफर इज़ बैक। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कमेंट्स क्या होता है किसी भी पाइथन प्रोग्राम में, और हमारा एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है, और किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को हमारे पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में एस्केप सीक्वेंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मैंने जो सीक्रेट मैसेज कल दिया था कल की वीडियो में, उसका काफ़ी लोगों ने रिप्लाई दिया। और इसका मतलब ये है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पाइथन की इस सीरीज़ को, इस ट्यूटोरियल को बहुत अच्छे से देख रहे हैं फोकस्ड होके, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट इसी से हमको मोटिवेशन भी मिलता है आगे बनाने का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। देखते हैं रिप्लाई आता है या नहीं आता है, खैर वो तो आगे की बात है। खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने पाइड्रॉइड में। गाइस, पाइड्रॉइड मैंने आप लोगों को रिकमेंड इसीलिए किया है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो फ़ोन यूज़ करते हैं, कई लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा। क्योंकि पाइड्रॉइड जो है, मतलब पाइथन एंड्रॉयड के लिए बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि यार पाइथन जो है ना वो बेसिकली है तो हमारे कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए, लेकिन फ़ोन में जो है उसका 70% तक के चीज़ें हम लोग को मिल सकती हैं। मतलब बेसिक जितना भी हम लोग का नॉलेज है पाइथन का, वो हम आपको फ़ोन में सिखा सकते हैं। इसीलिए पाइड्रॉइड मैंने आप लोग को सजेस्ट किया। और आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी, जो बहुत एडवांस्ड वाले लेसन होंगे, वो मैं आप लोग को अपने कंप्यूटर पे ही दिखाऊंगा। ये पाइड्रॉइड जो है बेसिकली ये एक तरीके का सिमुलेशन ही समझ लो आप, कि भाई पाइथन का रिप्लेसमेंट है, या पाइथन ही है एक्चुअली, है तो पाइथन ही, लेकिन छोटे से डब्बे में पैक करके, मतलब उतना चीज़ें जितना एक कंप्यूटर में हो सकता है वो उतना ये दे नहीं सकता ना, मतलब। अच्छा, इस पाइड्रॉइड में भी मैं थोड़ा सा सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को काम आई। तो जैसे कि एडिटर सेटिंग्स हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर ये सब तो नहीं छूना हम लोग को। अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़, जैसे कि, और यार डार्क थीम मुझे बहुत पसंद है तो मैं डार्क थीम चूज़ कर लूँगा। और इसी तरीके से सिस्टम की सेटिंग्स को आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। और इसके बाद एक शायद ऑप्शन होगा टर्मिनल का, टर्मिनल सेटिंग्स का। तो टर्मिनल सेटिंग्स में आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 20 पॉइंट चूज़ कर लिया। और कलर जो है वो ग्रीन टेक्स्ट ऑन ब्लू चूज़ कर लेते हैं। और हाँ, टर्मिनल टाइप जो है वो यार मुझे लिनक्स का ज़्यादा पसंद है। और बाकी ये देख लेगा कि ये जो वेरीफाई पाथ एंट्रीज़ हैं, अलाउ पाथ एक्सटेंशंस है, और अलाउ पाथ प्रीपेंड, ये तीनों पे टिक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्रोग्राम में काफ़ी सारी एरर्स आ सकती हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट पहले हम लिखेंगे प्रिंट, और सॉरी, प्रिंट हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोग को। और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अभी इसको अगर रन करा के देखा जाए तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारा प्रिंट कर देगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, लेकिन अगर हम एक काम और करें यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ लिख दें कि दिस इज़ आवर पाइथन, या और फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। एक जो डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है मोबाइल में पाइथन को यूज़ करने का, वो ये भी है कि यार पाइथन, मतलब कीबोर्ड में जो टाइप करने की स्पीड है वो यहाँ कम हो जाती है। तो मैं बिल्कुल भी आप लोग से यही कहूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो पाइथन की अपनी प्रैक्टिस उसी पे करें। बहुत अगर नहीं है बिल्कुल आपके पास, तभी आप इस पे करें। वैसे जिनके पास नहीं भी है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हमारा जो बेसिक है वो इसमें हो जाएगा। लेकिन इसकी आदत मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जॉब करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे अगर आपसे कहा जाएगा कि यार कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई वेबसाइट बनानी है, तो आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा, वहाँ आपको सारा काम कंप्यूटर ही पे करना होगा। और अगर आपकी आदत बिगड़ जाएगी यहाँ फ़ोन पे यूज़ करते करते, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ओके, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया है, और वो एरर क्यों आ रहा है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोग ने ये जो चीज़ लिखी है, दिस इज़ आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, इसका मतलब हमारे इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आया है। हमारा इंटरप्रेटर कह रहा है भाई ये है क्या, ये चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या है। तो एक्चुअली हम लिखना क्या चाह रहे हैं, हमें बताना है, या कोई भी हमारा अगर प्रोग्राम देखे कोई दूसरा इंसान जिसको
यहाँ क्या नाम है अगर हम किसी दूसरे इंसान को अपना प्रोग्राम सेंड करते हैं, वो देखे तो उसको पता चलना चाहिए ना कि हमने लिखा है ये प्रोग्राम। तो एक्चुअली हम वहाँ पर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो कमेंट कैसे लगता है पाइथन में? कमेंट लगता है हमारा, अगर कोई भी स्टेटमेंट हम लिख दें उससे पहले अगर हम हैश लगा दें, तो हैश लगाने से क्या होता है, जो हमारा स्टेटमेंट है हैश लगाने के बाद से वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो कमेंट हो जाता है। अब ये कमेंट है क्या? कमेंट जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमारा इंटरप्रेटर जो है एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको इग्नोर कर देता है। मतलब जब हम ये प्ले वाला बटन दबाते हैं, तो ये प्ले वाले बटन के टाइम पे जब प्रोसेसिंग होती है, तो उस टाइम पे जितने भी कमेंट्स होते हैं वो उसको इग्नोर कर देता है, मतलब हटा देता है प्रोग्राम में से। वैसे आपको एडिटर में कमेंट्स दिखेंगे कि हाँ आपने क्या क्या लिखा है। जैसे आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हो जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो कई टाइम बाद ऐसा होता है ना कि कई बड़ा प्रोग्राम है, उसको काफ़ी टाइम बाद खोल के देखो तो समझ में नहीं आता है। तो अगर आप कमेंट की प्रैक्टिस करते हो कि कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते टाइम अगर आप कमेंट्स लगाते हो, तो ये होता है कि आप अपना प्रोग्राम बाद में भी समझ सकते हो। तो इसीलिए कमेंट जो है वो ज़रूरी है। आपका प्रोग्राम किसी और को दिया जाए समझने के लिए तो वो भी समझ सकता है, इसलिए ये सब कमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो कमेंट जो है वैसे कि तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर, अब क्योंकि हमने हैश लगा दिया तो देखो ये कमेंट बन गया, ये ग्रीन कलर से आ रहा है। अब अगर हम इसको रन करा के देखें तो देखो ना एरर नहीं आएगा। तो देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है, ये कह सकते हैं रन हो गया है। हेलो वर्ल्ड जो है वो लिख के आ गया है। अब की कोई एरर नहीं आई देखने में। शायद ऐड बहुत आते हैं यार, एक तो पाइराइड में ऐड बहुत आते हैं। और हाँ एक चीज़ मैंने ये भी देखी थी, हाँ कोई एक इंसान मुझे बता रहा था, कोई स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो है मॉड्यूल्स थोड़े से पेड रहते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये शायद बताना भूल गया कि यहाँ पे मॉड्यूल्स है वो किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप टर्मिनल में जाएं, टर्मिनल में जाके आप अपने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप, अभी मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ एक्चुअली। तो ये हमारा जो टर्मिनल है यहाँ पे पाइड्रॉइड का, यहाँ पे हम लोग पिप लिख के देख सकते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल जो भी हैं हमारे, वो हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखो ये पिप का पूरा कमांड लाइन इंटरफेस है। अभी हम यहाँ लिखें पिप इंस्टॉल, अगर हम यहाँ पे लिखें डिजेंगो, उम्मीद है यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। तो देखो यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है इसने। तो यहाँ पे टर्मिनल में जाके आप इस तरीके से भी अपने मॉड्यूल्स को, या कह सकते हैं अपने पैकेजेस को पिप मतलब पाइथन पैकेज मैनेजर की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये मेरे ख्याल से मॉड्यूल है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में। ओके, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग थोड़ा बैक जाते हैं और चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है पिप, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अभी जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे तो वो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब टाइप करके कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपने मॉड्यूल्स को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे सर्च लाइब्रेरीज़ पे जाएँ, यहाँ पे कुछ सर्च करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करें पांडास, घबराओ नहीं, ये सब लाइब्रेरीज़ काफ़ी एडवांस हैं। ये हम आगे आने वाली जो सीरीज़ है एडवांस वाली, उसमें ये सब चीज़ें बताएंगे। तो देखो pandas.ext, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप ये सब लाइब्रेरीज़ डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो लाइब्रेरीज़ यहाँ पर। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई छोटी सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, जैसे मैंने कल वहाँ पे TQDM इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में। TQDM सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे आ जाए, वैसे आ तो जाना चाहिए यार। हाँ ये देखो TQDM जो है, इसको हम लोग यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा जो है वो इंस्टॉल है। एक्चुअली मेरे में अभी क्योंकि रिकॉर्डर चल रहा है इसलिए परमिशन नहीं दे पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो, आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कमेंट मैंने आपको बताया, कमेंट पे हम लोग आते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर देता है ना। और ये हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब ये हमारा इंटरप्रेटर तो इग्नोर कर देता है, लेकिन एज अ डेवलपर हमें कमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने प्रोग्राम को समझ सकें कि हर लाइन पे या हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लॉजिक लगाया है। क्योंकि आमतौर पे जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसमें वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये जो कमेंट था ये हमने एक लाइन में कमेंट लिखा है, मतलब दिस इज़ आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ये हमने एक लाइन में लिख दिया। लेकिन कभी ऐसा हो कि हमें पूरा एक डिस्क्रिप्शन देना हो किसी एक लॉजिक के बारे में, या किसी चीज़ जो भी हमने अपने प्रोग्राम में करी है उसके बारे में हमें पूरा एक डिस्क्रिप्शन देना हो, तो अब क्या होगा,
पूरी कहाँ तक है लंबी लाइन लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कमेंट, क्योंकि ये जो कमेंट था ये एक लाइन में था, तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, जब हैश लगाते हैं तो हैश लगा के जो कमेंट लिखा जाता है वो होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। पता नहीं ये बार बार परमिशन क्यों मांग रहा है। सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और अगर हमें कई सारी लाइंस का एक कमेंट लिखना है तब हम क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3 बार डबल कोट्स लगा देते हैं, या सिंगल कोट्स लगा दोगे तब भी चलेगा। 3 बार डबल कोट या 3 बार सिंगल कोट लगा दोगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है ना। तो अभी हम यहाँ पे लिखें मल्टी लाइन यही बात होती है यार, देखो फ़ोन में लिखने से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कमेंट आर रिटन विदिन 3 डबल और सिंगल कोट्स। ओके, तो अब वहाँ पे ये जो है, यहाँ पर हमारा जो डबल लाइन कमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हम लोग को इसको ख़त्म भी करना है, तो हम यहाँ पे फिर से 3 बार ये लगा देंगे। तो ये देखो हमारा जो मल्टी लाइन कमेंट है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम बार बार ये करता है टाइपिंग में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग अपना प्रोग्राम लिखें, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसी पे करें। मैं ये वीडियो सीरीज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप तो काफ़ी लोगों के पास, मतलब लैपटॉप के तो लोग काफ़ी सीरीज़ हैं यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी आपको, लेकिन एंड्रॉयड पे नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं ज़बरदस्ती मतलब एक तरीके से एंड्रॉयड पे बना रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, हमारा 70% पाइथन का काम जो है वो एंड्रॉयड पे हो जाएगा, लेकिन फिर भी 30% जैसे कि हमारा जो एडवांस्ड पाइथन के काम है, जैसे कि डेटा साइंस के साथ डील करना या फिर मशीन लर्निंग के साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ डील करना, तो वो जो काम है वो हमारा कंप्यूटर पे ही होता है। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस की। तो देखो एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है, उससे पहले मैं एक प्रिंट का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे प्रिंट हमने यहाँ पे लिख लिया, प्रिंट और यहाँ पे लिख लिया पाइथन लर्नर्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करें, अगर हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो वैसे ही पाइथन लर्नर्स हमारा जो है वो लिख के आ जाएगा। लेकिन एक काम और करें, अगर यहाँ पे बैकस्लैश लगा दें, यार ये ऐड बहुत देता है पाइड्रॉइड जो है। ओके, तो अगर यहाँ पे हम बैकस्लैश लगा दें, अभी भी वैसे ही प्रिंट करके देना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल हमारा जो पाइथन लर्नर्स है वो वैसे ही लिख के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक काम करें, यहाँ पे बजाय एल के अगर हम यहाँ पे एन कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे स्पेलिंग नहीं आती, मैं आपको बस एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो एल की जगह अगर हमने एन लिख दिया तो बस देखो क्या होगा। देखो अब ये जो है पाइथन लर्नर्स वैसे लिख के नहीं आ रहा है, ना ही बैकस्लैश एन जो है वो लिख के आ रहा है जिस तरीके से पहले बैकस्लैश एल लिख के आ रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने बैकस्लैश एन यहाँ पे यूज़ किया ना, ये बैकस्लैश एन जो है वो एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस अब मैं आपको बता दूँ, एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बैकस्लैश और एक एन, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, ठीक है। और इनको हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली अपने प्रिंट स्टेटमेंट्स में, और कहीं कहीं पे अपने क्या नाम है स्ट्रिंग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग ने जो स्ट्रिंग या ये जो प्रिंट करा है ये भी एक स्ट्रिंग ही है ना। ये डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखी, वो मैं आपको स्ट्रिंग जो है वो बाद में बता दूंगा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस ये क्या होते हैं ये मैं आपको और अच्छे से बता दूँ। देखो जो बैकस्लैश एन जो भी हमने लगाया है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। मतलब क्या होगा कि पाइथन जो है यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, और इस बैकस्लैश एन के बाद जितनी चीज़ें भी हम लिखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें वो नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से और भी एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड जो है हमारा, ये जो वर्ल्ड लिखा है हेलो वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड को अगर हम सिंगल कोट्स में दिखाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके डबल कोट्स में अगर दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा सकते हैं इस तरीके से कुछ।
तो देख लो हमने क्या नाम है 2 बार डबल कोट्स लगा दिए हैं, एक बार यहाँ पहले लगा दिया है और 2 बार यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें तो क्या होगा, देखो कोई एरर आना चाहिए वैसे तो देखो एरर आ गए। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट में सिंगल कोट डबल कोट बीच में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बीच में यूज़ नहीं कर सकते मतलब एक डबल कोट के अंदर दूसरा डबल कोट नहीं यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक डबल कोट के बाद दूसरे डबल कोट पे वो उस स्ट्रिंग को मतलब उस एक वर्ड को कंप्लीट कर देगा और दूसरा जो हमारा डबल कोट होगा वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर डबल कोट हम यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या करें, अगर हमें मान लो कोई चीज़ प्रिंट करानी है, उसमें हमें क्या नाम है डबल कोट्स दिखाना है प्रिंट में, तब हम क्या करेंगे एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो एस्केप सीक्वेंस डबल कोट के लिए जो होता है वो होता है बैकस्लैश डबल कोट, ठीक है। तो अगर हम डबल कोट से पहले बस एक बैकस्लैश लगा दें तो देखो क्या होगा, ये हमारा जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिख के आएगा। तो देखो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारा डबल कोट्स के अंदर लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी हमारे जो है एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा होता है बैकस्लैश सिंगल कोट, वो हमारा होता है सिंगल कोट्स के लिए, है ना। और इसी तरीके से हमारा होता है बैकस्लैश बी जो कि होता है बैक स्पेस के लिए, मतलब एक लेटर जो है वो इरेज कर देता है। इसी तरीके से तमाम जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं और कई सारे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी दूँ एक बार। तो देखो यहाँ पे बैकस्लैश सिंगल कोट है हमारा सिंगल कोट उसके लिए एस्केप सीक्वेंस के लिए। इसी तरीके से बैकस्लैश डबल बैकस्लैश अगर हम लगाएंगे तो एक सिंगल बैकस्लैश वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो बैकस्लैश एन है वो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए होता है, मतलब कोई भी चीज़ आप लिखें और फिर अगर बीच में बैकस्लैश लगा दे तो वो जो नेक्स्ट उसके बाद चीज़ लिखी हुई है वो आपकी न्यू लाइन पे चली जाएगी। इसी तरीके से बैकस्लैश टी हमारा टैब के लिए होता है और बैकस्लैश बी मैंने बताया बैक स्पेस के लिए होता है और बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए होता है और तमाम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं, इसी तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब मल्टी लाइन स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने लिखा प्रिंट, है ना, आपने ब्रैकेट खोला, अब आप क्या करो इसके अंदर अब 3 डबल कोट्स लगा दो, ठीक है। अब ये 3 डबल कोट्स लगाने के बाद आप कुछ भी लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे हेलो आई एम लूसीफर और मैं नेक्स्ट लाइन पे चला गया एंड यू ऑल आर माई गाइज, ठीक है। और भी कुछ मैं लिख दूँ यहाँ पे वी आर, अरे यार एक तो ये कीबोर्ड मोबाइल में बिल्कुल काम नहीं करता, वी आर पाइथन लर्नर्स, ठीक है। तो 3 बार डबल कोट से मैंने इसको खोला था, 3 बार डबल कोट से इसको बंद भी कर देंगे हम लोग। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको मल्टी लाइन, देखो अभी तक हमने क्या लिखा था, अभी हम लोग सिंगल लाइन में लिख रहे थे, लेकिन अब की हम लोग ने कई सारी लाइन में प्रिंट कराया है। तो ये हमारा कहलाता है मल्टी लाइन प्रिंट, क्या कह सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग इसको कहते हैं वैसे, ठीक है। तो देखो हेलो आई एम लूसीफर यू ऑल आर माई गाइज वी ऑल, तो ये जितना भी हम लोग ने वहाँ पे लिखा था वो सब का सब यहाँ पे लिख के आ गया है। मतलब एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग या कह सकते हैं मल्टी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ये यूज़ हो सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें प्रिंट या चलो इस सब को हटा देते हैं एक बार, यहाँ पर हम \n भी हटा देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें मान लो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, हमारा जो है वो सेम ऐसे ही लिख के आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा, पाइथन लर्नर्स लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई पाइथन लर्नर जो है वो हमें एक ही लाइन में चाहिए, ठीक है। मतलब 2 लाइन जो है वो यूज़ हो रही है, हमें एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड और पाइथन लर्नर दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स या सिंगल कोट आप यूज़ कर सकते हो।
एक्चुअली ये जो है वो, हाँ तो देखो क्या होगा। अरे यार क्या वो एरर क्यों दे रहा है भाई। एक्चुअली यहाँ में मैंने थोड़ा सा कोड्स में एरर कर दिया। अब देखना ये काम करेगा। तो देखो हेलो वर्ल्ड हमारा लिख के आया और पाइथन लर्नर्स जो है वो दोनों चीज़ें एक ही लाइन में लिख के आ रही हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे मान लो कॉमा लगा देते हैं हम। एक्चुअली यार मुझे इस कीबोर्ड की बिल्कुल आदत नहीं है। वो वाला कीबोर्ड जो है हम लोग गूगल के, मैं जी बोर्ड यूज़ करता था, लेकिन उसमें वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो मैंने वहाँ पे कॉमा लगाया था, तो ये कॉमा जो है वो यहाँ पे लिख के बन के आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लो कुछ और लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं लूसीफर, ठीक है, तो देखना बीच में जो है वो लूसीफर लिख के आ जाएगा। तो देख लो आप यहाँ पे प्रिंट में बीच में लूसीफर, तो जो भी आप एंड स्टेटमेंट के यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखोगे वो चीज़ जो है वो आपका प्रिंट होके बीच में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मान लो अगर आप ये ना करके ये पूरा जो है पाइथन लर्नर्स जो है यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पे लिखना चाहो, एक्चुअली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इस कोड के अंदर, मतलब डबल कोड के, लेकिन मान लो अगर आपको स्पेस चाहिए या आप कुछ और करना चाहते हो थोड़ा सा अलग, तो आप ये भी कर सकते हो। आप पाइथन लर्नर्स मतलब हेलो वर्ल्ड आपने अलग डबल कोट्स में लिखा, फिर कॉमा लगा के अलग डबल कोट्स खोले, फिर उसमें फिर से जो आप लिखना चाहते हो वो फिर से लिख दो लर्नर्स। तो देखो ये भी वैसे ही लिख के आ जाएगा हमारा। अरे यार फिर ये एरर दे रहा है, एक मिनट में देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ने कॉमा नहीं लगाया है, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं तो देखो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो लिख के आ रहा है और पाइथन लर्नर्स जो है वो भी हमारा अच्छे से लिख के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एंड इज इक्वल टू ये सिंगल कोट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, तो देख लो वैसे ही लिख के आ रहा है। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। पाइड्रॉइड की थोड़ी सी सेटिंग्स मैंने जो आप लोगों को बताई वो भी ध्यान रखना, और जो भी आज मैंने आप लोगों को बताया सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, एस्केप सीक्वेंसेस, इनका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम लोग इनका यूज़ करेंगे। थैंक यू।